सिवान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आपको बताते चले कि सिवान में राजद की उम्मीदवार हिना साहब और उनके साथ पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी सहित तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित बाबा साहब की प्रतिमा के पास पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और फिर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कैमरा सोमेश के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान। हट रही है कहाँ मलवालिया ये सब पर छूट है। लाल बाबू भैया के ना छूटी। आज बाबा साहब की जयंती है। 128वीं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है। मैं सभी सिवान जिला के वासियों से और देश के सभी हमारे नागरिकों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान दिए हैं उन्हें सारे हमारे भारतवर्ष के सभी के एक सूत्र में पिरोने के लिए ये संविधान है। इसे हम लोगों को बहुत सजो के आगे बढ़ना है, इसी पर हमारी जीवनी है। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब की जयंती के मौके पर? पूरे देश दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, उनकी जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं इन्हें माल्यार्पण किया है, श्रद्धा के सुमन अर्पित करके इन्हें चरण स्पर्श भी किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है और उस संविधान के रक्षा करना पूरे देशवासियों के कर्तव्य बनता है। संविधान रहेगा तो पूरे देश रहेगा और कानून व्यवस्था भी रहेगी। इसलिए अगर संविधान के साथ किसी तरह के छेड़छाड़ करने की कोई कार्रवाई होती है तो पूरे देशवासी और अंबेडकर जी के मानने वाले लोग कभी चैन से नहीं रहेंगे। हम लोग संविधान के रक्षा के लिए और आरक्षण के लिए किसी स्तर पर जाकर के हम अपने संविधान के बचाने का काम करेंगे। और बाबा साहब अमर हैं, अमर रहेंगे जब तक धरती चांद आकाश रहेंगे। भीमराव अंबेडकर की 128 अवसर पर करता हूँ कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब का सोच और सपना था, आज देश की जो परिस्थिति है उसमें बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के सोच और सपना को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा किया जाएगा तो पूरा देश के जो है बाबा साहब के भक्त और बाबा साहब के अनुयायी और भारत के नागरिक
उसके लिए तत्पर और तैयार हैं कि हम बाबा साहब के अरमानों को कुचलने नहीं देंगे और बाबा साहब के मान सम्मान के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, उनके बनाए हुए व्यवस्था के लिए हम लोग आगे बढ़ करके काम करेंगे और जनता तैयार है इसको करने के लिए। यही सबसे बड़ी हम इस जयंती पर हम कहना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं और यही जयंती का सार्थक महत्व होगा। विधायक जी, 2 शब्द बताइए जयंती के अवसर पर। आज बाबा साहब की जयंती है, अब पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। ये संविधान के रचयिता है, देश को रास्ता दिए हैं चलने के लिए, रहने के लिए। वो रास्ता से कुछ लोग भटक करके बाबा साहब को संविधान का उलट फेर करना चाहते हैं। तो देश की जनता पूरा मुस्तैदी से तैनात है। जी जी, बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए पूरा लोग एकजुट है देश के। आज संविधान बचेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। ये किसी से दबाने का कोई कोशिश करेगा, दबने वाला नहीं है।